क्या आप भी पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि यह आपकी सारी समस्याओं का हल है? रुकिए, इससे पहले कि आप ये कदम उठाएं, आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि पर्सनल लोन आपकी जेब पर कितना भारी पड़ सकता है और कैसे यह आपको गरीबी की ओर धकेल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम में से कई लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा है, पर्सनल लोन। अक्सर लोग अपनी अचानक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या किसी बड़े खर्चे के लिए पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सुविधा आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है? चलिए, आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं। नंबर 1, ऊंची ब्याज दरें। पर्सनल लोन की सबसे बड़ी कमी इसकी ऊंची ब्याज दरें हैं। अगर आप होम लोन या कार लोन से तुलना करें तो पर्सनल लोन की ब्याज दरें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें कोई कोलेटरल गिरवी रखने वाली चीज़ नहीं होती। बैंक के लिए इसमें जोखिम ज़्यादा होता है, इसीलिए वो ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन 15% सालाना ब्याज दर पर 5 साल के लिए लिया। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सिर्फ ब्याज के तौर पर ही लाखों रुपये चुकाने पड़ सकते हैं। कई बार तो यह मूलधन के आधे या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। यह अतिरिक्त बोझ आपकी मासिक आय का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। नंबर 2, ईएमआई का बढ़ता बोझ। ऊंची ब्याज दरें सीधे तौर पर आपकी मासिक किस्त ईएमआई को प्रभावित करती हैं। जब आपकी ईएमआई ज़्यादा होती है तो आपकी मासिक आय का एक बड़ा हिस्सा लोन चुकाने में चला जाता है। इससे आपके पास रोज़मर्रा के खर्चों और अन्य ज़रूरतों के लिए कम पैसे बचते हैं। सोचिए, आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और आपकी ईएमआई 15,000 रुपये है। इसका मतलब है कि आपकी सैलरी का 30% हिस्सा सिर्फ लोन चुकाने में जा रहा है। अगर कोई अप्रत्याशित खर्च आ जाए या आपकी आय में कमी हो जाए तो इस ईएमआई को चुकाना बहुत मुश्किल हो सकता है। नंबर 3, क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव। अगर आप समय पर ईएमआई नहीं चुका पाते हैं तो इसका सीधा असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। क्रेडिट स्कोर एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जो आपकी वित्तीय ईमानदारी को दर्शाता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है तो भविष्य में आपको कोई और लोन या क्रेडिट कार्ड मिलना मुश्किल हो जाता है, और मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा ब्याज दरों पर। एक बार क्रेडिट स्कोर खराब हो जाए तो उसे सुधारने में काफ़ी समय और मेहनत लगती है। यह आपकी भविष्य की वित्तीय योजनाओं पर एक बड़ा ब्रेक लगा सकता है। नंबर 4, कर्ज के जाल में फंसना। कई बार लोग एक पर्सनल लोन को चुकाने के लिए दूसरा पर्सनल लोन ले लेते हैं। इसे कहते हैं कर्ज का जाल। यह एक ऐसी दलदल है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लगातार नए लोन लेकर पुराने लोन चुकाते रहते हैं और आपका कुल कर्ज बढ़ता ही चला जाता है। आपके पास एक लोन है, उसकी ईएमआई चुकाने में दिक्कत आ रही है, आपने दूसरा लोन ले लिया, फिर दूसरे की ईएमआई चुकाने में दिक्कत आई, तीसरा ले लिया। ऐसे में आप एक अंतहीन चक्र में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। नंबर 5, वित्तीय स्वतंत्रता का अभाव। जब आपकी आय का एक बड़ा हिस्सा लोन की ईएमआई में चला जाता है तो आपके पास वित्तीय स्वतंत्रता नहीं बचती। आप अपनी पसंद के अनुसार निवेश नहीं कर पाते, अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते और आपातकालीन स्थिति के लिए बचत नहीं कर पाते। आपकी सारी कमाई लोन चुकाने में ही खर्च हो जाती है। आप अपने भविष्य के लिए प्लानिंग नहीं कर पाते। बच्चों की शिक्षा, घर खरीदना, रिटायरमेंट के लिए बचत, ये सब सपने दूर की कौड़ी लगने लगते हैं क्योंकि आपकी जेब हमेशा खाली रहती है। नंबर 6, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य पर असर। वित्तीय परेशानियां सिर्फ आपकी जेब पर ही नहीं बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती हैं। लगातार ईएमआई चुकाने का दबाव, कर्ज चुकाने की चिंता और भविष्य की अनिश्चितता आपको तनाव, चिंता और नींद न आने जैसी समस्याओं का शिकार बना सकती है। ये तनाव आपके व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन दोनों को प्रभावित कर सकता है। इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं और काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक पर्सनल लोन, जो दिखने में एक आसान रास्ता लगता है, आपको वित्तीय रूप से कमज़ोर बना सकता है और गरीबी की ओर धकेल सकता है। मेरी सलाह है, सोच समझ कर फैसला लें। पर्सनल लोन तभी लें जब कोई और विकल्प न हो और आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। कम राशि का लोन लें, जितना हो सके कम से कम राशि का लोन लें। कम अवधि का चुनाव करें, लोन की अवधि जितनी कम होगी ब्याज का बोझ उतना ही कम होगा। अपनी चुकौती क्षमता का आकलन करें, लोन लेने से पहले अपनी मासिक आय और खर्चों का ईमानदारी से आकलन करें। क्या आप आसानी से ईएमआई चुका पाएंगे? आपातकालीन फंड बनाएं, हमेशा एक आपातकालीन फंड बनाएं ताकि आपको छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए लोन न लेना पड़े। अन्य विकल्पों पर विचार करें, रिश्तेदारों या दोस्तों से मदद मांगें या किसी और कम ब्याज वाले विकल्प पर विचार करें। याद रखिए, वित्तीय समझदारी ही आपको सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएगी। पर्सनल लोन लेने से पहले इन बातों पर ज़रूर गौर करें। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।